दोस्तों, आओ कहानी सुने के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है आनंदित रहने की कला। एक राजा बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि वह राजपाट छोड़कर अध्यात्म यानी ईश्वर की खोज में समय लगाए। राजा ने इस बारे में बहुत सोचा और फिर अपने गुरु को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि उसे राज्य का कोई योग्य वारिस नहीं मिल पाया है। राजा का बच्चा अभी बहुत छोटा है, इसलिए वह राजा बनने की योग्य नहीं है। जब भी उसे कोई पात्र इंसान मिलेगा जिसमें राज्य संभालने के सारे गुण हों, तो वह राजपाट छोड़कर शेष जीवन अध्यात्म के लिए समर्पित कर देगा। गुरु ने कहा, राज्य की बागडोर मेरे हाथ में क्यों नहीं दे देते? क्या तुम्हें मुझसे ज़्यादा पात्र, ज़्यादा सक्षम कोई इंसान मिल सकता है? राजा ने कहा, मेरे राज्य को आपसे अच्छी तरह भला कौन संभाल सकता है? लीजिए, मैं इसी समय राज्य की बागडोर आपके हाथ में सौंप देता हूँ। गुरु ने कहा, फिर अब तुम क्या करोगे? राजा ने कहा, मैं राज्य के खजाने से थोड़े पैसे ले लूँगा, जिससे मेरा बाकी जीवन चल जाए। गुरु ने कहा, मगर अब खजाना तो मेरा है, मैं तुम्हें एक पैसा भी लेने नहीं दूंगा। राजा बोला, फिर ठीक है, मैं कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा, उससे जो भी मिलेगा गुजारा कर लूँगा। गुरु ने कहा, अगर तुम्हें काम ही करना है तो मेरे यहाँ एक नौकरी खाली है, क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करना चाहोगे? राजा बोला, कोई भी नौकरी हो, मैं करने को तैयार हूँ। गुरु ने कहा, मेरे यहाँ राजा की नौकरी खाली है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए यह नौकरी करो और हर महीने राज्य के खजाने से अपनी तनख्वाह लेते रहना। 1 वर्ष बाद गुरु ने वापस लौटकर देखा कि राजा बहुत खुश था। अब तो दोनों ही काम हो रहे थे। जिस अध्यात्म के लिए राजपाट छोड़ना चाहता था, वह भी काम चल रहा था और राज्य संभालने का काम भी अच्छी तरह चल रहा था। अब उसे कोई चिंता नहीं थी। क्या परिवर्तन हुआ? कुछ भी तो नहीं। राज्य वही, राजा वही, काम वही, बस दृष्टिकोण बदल गया। इसी तरह जीवन में अपना दृष्टिकोण बदले, मालिक बनकर नहीं, बल्कि यह सोचकर सारे कार्य करें कि मैं ईश्वर की नौकरी कर रहा हूँ, अब ईश्वर ही जाने हैं। सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें, फिर देखिए आप हर समस्या और परिस्थिति में खुशहाल रह पाएंगे। दोस्तों, आपने ग्रुप के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर लें, ताकि आपको कहानियाँ नियमित मिलती रहे। जय जिनेंद्र।